श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2 अगस्त 2024 को है सावन महीने की शिवरात्रि। और इस सावन महीने की शिवरात्रि पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा हर साल की तरह इस वर्ष भी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं, जिनको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा। स्पेशली जो लोग पहली बार विशेष रूप से ये पूजन करेंगे, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जिनका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करूंगी। बहुत सारे लोगों को पूजन की सामग्री है वो समझ नहीं आ रही थी। इस वजह से इस वीडियो में आपको पूजन सामग्री फोटो के माध्यम से दिखाने वाली हूँ। गेहूं के दाने लेने हैं, कैसे लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं, धतूरा लेना है, कैसे लेने हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कमल गट्टे, धतूरा, इन सब के को लेकर आपके मन में जो प्रश्न है उन सब का पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगी। और आपको सारी सामग्री इस वीडियो में फ़ोटो के माध्यम से दिखाएंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके साथ ही साथ आप लोग को बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को कुछ बातें समझ नहीं आ रही है। इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की विशेष रूप से उन लोगों को समझ नहीं आ रही है जो पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी और आप ठीक से समझ सकोगे। आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इस पूजन को करने वाले हो तो सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना है, और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग कौन कौन ये पूजन करने वाले हो ऑनलाइन अभिषेक गुरु जी के साथ। और आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को इस पूजन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा मिलेगी। पहली चीज़ है दोस्तों, जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। 2 अगस्त 2024 के दिन होने वाले इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्योंकि सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ होती है तो वो है पूजन की सामग्री। हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो लोगों को नहीं मिल पाती, या फिर वो समझ नहीं पाते कि वो सामग्री क्या है, शब्दों में नहीं समझ आता। इसीलिए आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सबसे पहले जो है इस पूजन सामग्री को अच्छे से समझ ले और पहले से इस पूजन सामग्री की तैयारी कर कर रख ले। आइए समझते हैं इस फोटो के माध्यम से कि सामग्री कैसे लेनी है, कितनी लेनी है। सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा सादा जल भरकर रख लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लोटा ही जल भरकर रखो, आपको इसी एक पात्र में और अलग से जल भरकर रख लेना है। यदि आपका लोटा का जल पूर्ण हो जाए तो आपको उठना ना पड़े, आप लोग वहीं से उस पात्र से आप अपने कलश में जल भर सके। 1 लोटा तो जल आपको भर के रखना ही है। साथ ही साथ आपको किसी दोने या किसी पात्र में अलग से जल भरकर रख लेना है, क्योंकि पूजन पे जो एक बार आप लोग बैठ गए तो आपको जहाँ है वहीं पर से बार बार उठना नहीं है। बढ़ते हैं अगली सामग्री की तरफ। वो है गेहूं के दाने। आपको 21 गेहूं के दाने लेने हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गेहूं के दाने होंगे। आप लोगों को ऐसे ही गेहूं के दाने लेने हैं, टूटे फूटे नहीं लेने हैं। आपको पूर्ण गेहूं के दाने लेने हैं। 21 गेहूं के दाने छांट कर आप अलग से निकाल लें और किसी भी कागज़ की पुड़िया में बांध कर रख लेना है, ताकि एक भी दाना इधर से उधर ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितनी भी सामग्री आपको बताई जाएगी उतनी ही आपको अच्छी से रखनी है, ताकि आप पूजन सामग्री में जितना आपको काउंटिंग में बताया जाए आप उतनी आराम से चढ़ाओ। अगली सामग्री है कमल गट्टे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कमल गट्टे। आपको 5 कमल गट्टे लेने हैं। आप किसी भी पूजा के शॉप पर जाओगे
तो आप उससे कहोगे कि आपको कमलगट्टे लेने हैं, तो वो आपको कमलगट्टे निकाल कर दे देगा। अगली जो सामग्री है वो है 100 वाट चावल के दाने। चावल के दाने जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको बिल्कुल ऐसे ही चावल के दाने लेने हैं। साबुत चावल के दाने लेने हैं, कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। चावल पूर्ण होने चाहिए। आखा चावल के दाने आपको 108 लेने हैं। इसके बाद आपको जो सामग्री लेनी है वो है 21 काली मिर्च। ये आपको आसानी से आपके घर की रसोई में भी मिल जाएगी, पर फिर भी यदि आपको नहीं मिलती है तो आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पर जाकर लेकर आ सकते हैं। 21 उसमें से आप 21 काली मिर्च छाँट कर अलग कर ले। इसके बाद जो सामग्री वो है काले तिल। काले तिल तिल दो तरह के आते हैं, यानी कि 2 कलर के आते हैं, वाइट और ब्लैक। आपको वाइट वाले नहीं, आपको काले वाले तिल लेने हैं। थोड़े से काले तिल लेने हैं, चुटकी भर काले तिल आपको लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 धतूरा। गुरुजी ने 1 धतूरा का बोला है, आपको 1 धतूरा तो लेना ही है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर आपको 1 धतूरा तो रखना ही है। ये आपको किसी भी फूल माला की शॉप पर मिल जाएंगे। इसके बाद अगली सामग्री जो है वो है बेलपत्तर। बेलपत्तर आपको 7 लेनी है, यानी कि 7 बेलपत्तर। जब आप बेलपत्तर लो तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्तर कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। आपको अच्छी अच्छी बेलपत्तर बाबा के लिए लेकर आनी है। 7 बेलपत्तर आप अलग से रख लें। इसके बाद आपको जो सामग्री चाहिए कि वो है समी पत्तर। अब देखो, समी पत्तर बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो वो गलत पौधे की जो पत्तियां लेकर आ जाते हैं। तो देख लो आप ध्यान से स्क्रीन पर कि समी पत्तर में बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती है, छोटी छोटी होती है, और इसमें एक कलर का जो है एक फूल भी लगा हुआ होता है, समी पत्तर का वृक्ष। और यही समी पत्तर आप लोगों को लेकर आना है। तो आपको 7 समी पत्तर लेने हैं। 7 समी पत्तर, 7 जो डंगल होगी समी पत्तर की वो लेकर आनी है। कई सारे लोग सिर्फ एक एक पत्ती समझ लेते हैं, ना तो छोटी छोटी सी जो डंगल होती है, छोटी छोटी डंगल जो होती है, वो समी पत्तर को आपको लेना है। 7 समी पत्तर लेकर आना है। इसके बाद आपको लेना है रेड कलर का फ्लावर, यानी कि लाल रंग का फूल। लाल रंग का फूल कौन से लेकर आने हैं? फूल लाल कलर का हो तो बहुत सारे होते हैं, और गुलाब का होता है, तो आप चाहे तो गुलाब का फूल भी लेकर आ सकते हैं। ज़्यादा ढूंढने फिरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे फूल वाली शॉप पर जाना, गुलाब के फूल खरीद कर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको 7 यानी कि 7 रेड कलर के गुलाब के फ्लावर लाना है। अगर ना मिले तो आप लाल कलर के फूल कहीं से भी ले सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है लाल कलर के फूल ही लेने हैं। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक गुलाब फूल लाल कलर का लेके आ जाए, और उसमें से 7 गुलाब फूल की पंखुड़ियाँ ले ले, यानी कि 7 पेटल्स आप अलग कर ले, तो आप वैसे भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपको लाल फूल पूरा नहीं मिलता है, रेड रोज़ 7 नहीं मिलते हैं, तो आप एक लाल रोज़ लेके आकर भी आप उसके 7 पंखुड़ियाँ निकाल कर शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सफ़ेद फूल। देखो, ये सफ़ेद फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं, और अगर आपके पास और कोई भी ऐसा फूल है सफ़ेद जो शिवलिंग पर चढ़ता है, तो उसमें से आप लोग कोई से भी 7 फ्लावर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 7 फ्लावर जो आप लोगे वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है आपको दूध या पंचामृत लेना है। आपको गाय के दूध की आवश्यकता होगी। ऐसे ही नहीं कि आप पैकेट वाले दूध ले आओगे खरीद के, या फिर भैंस का दूध। इसमें आपको केवल गाय के दूध की ही आवश्यकता होगी। देसी गाय का दूध मिले तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा आप गाय का दूध ही इस्तेमाल करें, क्योंकि शिवजी भगवान को गाय का दूध ही चढ़ता है। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी दही की। दही कई लोग अपने घर में भी डेली बनाते हैं। यदि आपके घर पर नहीं बनता तो आप किस डेयरी की शॉप पे जाके दही वहाँ से खरीद कर लेकर आ सकते हैं, पर उनको आप मेंशन कर दीजिएगा कि आपको गाय के दूध का ही दही चाहिए, वरना आप घर पर भी
दूध लाकर दही बना सकते हैं। इसके बाद आपको जो लेना है वो है शहद। शहद यानी कि हनी। आप किसी भी पूजा की शॉप पर जाओगे, आपको छोटे से शीशी शहद की मिल जाएगी, आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आपको जो आवश्यकता होगी वो सामग्री है शुगर यानी कि शक्कर, चीनी। आपको इसमें मिश्री का प्रयोग नहीं करना है। कई लोग को लगता है मिश्री और चीनी एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग है। आप जब ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो आप चीनी जब बोलोगे तो आपको चीनी शक्कर कहना तो वो आपको दे देंगे। आपको थोड़ी सी की ही आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको जो सामग्री है वो है घी। गाय के घी की आवश्यकता होगी। गाय का घी आपको आसानी से ग्रोसरी शॉप में डब्बे आते हैं, आप उसमें से डब्बा लेकर आ जाए और गाय का घी आपको मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है ना, ये पांचों जो सामग्री अलग अलग किसी भी धोने में या बाटी में रख लेना है, बाउल में, कोई भी मेटल के पात्र में। दूध, दही, शहद, चीनी, घी अलग अलग रख लेना है और एक में आपको एक साथ पांचों को मिलाकर पंचामृत बन जाएगा, वैसे भी रख लेना है, ताकि जब पहले गुरुजी एक एक चीज़ करके चढ़ाएंगे तो भी आप चढ़ा दोगे, और उसके बाद गुरुजी पंचामृत चढ़ाते हैं तो उसके बाद आप पंचामृत भी चढ़ा दोगे। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले दूध, दही, शहद, चीनी, घी, इन पांचों को अलग अलग पात्र में रखना है और एक अलग से दोने में आपको ये पांचों सामग्री मिलाकर जो कि पंचामृत बन जाती है वैसे रखना है। इसके बाद आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो है इत्र। इत्र जो भगवान को चढ़ता है। आप जो सेंट की बॉटल आती है वो नहीं, आप है ना पूजा वाली शॉप पर जाओगे और आप इत्र बोलोगे तो 10-15 रुपये की छोटी सी बॉटल आती है, वो आपको निकाल कर दे देगा। वही इत्र का आपको इस्तेमाल करना है। छोटी सी डिब्बी आती है इत्र की। इसके बाद आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो है गंगा जल। देखो, अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल अलग से निकाल कर रख लेना, और अगर किसी कारणवश आपके घर में गंगा जल नहीं है तो भाई पूजन वाली शॉप में आप जाना, आपको गंगा जल की छोटी सी डिब्बी मात्र 10 रुपये में आराम से मिल जाएगी। आप वहाँ से गंगा जल लेकर आ जाना, वो सच में गंगा जल ही होता है। इसके बाद अगली सामग्री की जो आवश्यकता वो है गोल सुपारी। गोल सुपारी आपको सादा सुपारी देखिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऐसे ही गोल सुपारी की आपको आवश्यकता होगी, और आपको इसमें 3 गोल सुपारी लेनी है, एक संकल्प के लिए, एक गोरा जी बनाने के लिए और एक गणेश जी के लिए। आपको 3 गोल सुपारी की आवश्यकता होगी, तो आप 3 तो गोल सुपारी अवश्य लेकर बैठे। आप चाहे तो एक और अलग से रख सकते हैं, क्योंकि सामग्री भले ही थोड़ी ज़्यादा हो जाए पर कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो है रोली। रोली जो हम टिक्का निकालते हैं उसे कहते हैं, रेड कलर की होती है, वो उसकी आपको आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो है मोली। मोली जिसको कलावा कहते हैं, जो हाथ में पंडित जी कितने बार मंदिर जाते हैं तो बांधते हैं, उसको लच्छा की तरह जो होता है उसको मोली कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोली और मोली एक ही होती है, नहीं, दोनों अलग होती है। रोली से माथे पर तिलक किया जाता है और मोली यानी कि कलावा हाथ की कलाई में बांधा जाता है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना, बिल्कुल आप ऐसे ही लेना। आप चाहो तो मोली के छोटा सा रोल आता है, 10 रुपये में मिल जाएगा, आप किसी भी पूजा के शॉप से लेकर आ सकते हैं, और रोली भी आपको पूजा के शॉप में मिल जाएगी। इसके बाद जिस सामग्री की आवश्यकता होगी वो है अबीर। अबीर आपको कि पूजा वाली शॉप पे मिल जाएगा। अबीर सिल्वर कलर का आता है, चमकीला चमकीला होता है। इसके बाद जो सामग्री की ज़रूरत है वो है गुलाल। गुलाल भी आपको पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। अब आपका शायद कन्फ्यूज़न अबीर और गुलाल को लेके भी अगर कोई मन में है तो वो ज़रूर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो है पीला चंदन। पीले चंदन की डिब्बी लेनी है, और ध्यान रखना अच्छे से अच्छा चंदन की डिब्बी ही लेना, आप सस्ते वाली चीज़ मत लेना, क्योंकि सस्ती वाली चीज़ में हमेशा मिलावटी चीज़ आती है। तो आपको चंदन अच्छा वाला लेना है, और अगर चंदन आप लोग खुद घिस कर बना सकते हो तो और भी बहुत अच्छी बढ़िया बात है। बाकी अन्यथा आपको पूजा की दुकान में मिल जाएगी।
इसके बाद आपको ज़रूरत होगी लाल चंदन की। लाल चंदन भी आपको पूजा वाली शॉप पे मिल जाएगी। ऐसे लाल चंदन डली जैसा भी आता है, आप चाहो तो घर में भी पीस सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो लाल चंदन वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप पूजा की दुकान से लाल चंदन की छोटी सी डिब्बी आती है, वो लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी कपूर की। कपूर भी आपको पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, गोल गोल होकर आता है। कपूर आपको जब पूजा करने के बाद जब आप आरती करेंगे तब आपको कपूर की ज़रूरत होगी। अगली सामग्री है 2 दीपक। 2 दीपक आप तैयार करोगे, दोनों ही गोल बत्ती के होंगे और गाय के घी का दीपक होगा। पहला दीपक जब आप पूजा करना शुरू करोगे ऑनलाइन अभिषेक गुरुजी के साथ, तभी आप प्रज्वलित कर दोगे। और जो दूसरा दीपक है वो आप पूजा होने के बाद आरती के समय आपको वो आरती के लिए वो दीपक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए 2 दीपक आप पहले से ही तैयार करके रख लें। अगली सामग्री जिसकी ज़रूरत होगी वो है जनेऊ। आपको 3 जनेऊ लेनी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जनेऊ कैसी होती है। मात्र 10 रुपये में आपको आराम से जनेऊ मिल जाएगी। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी लौंग और इलायची की। 10 रुपये में आपको लौंग और इलायची की छोटी सी पैकेट आती है, वो आपको मिल जाएगी। पर जब आप लौंग ले तो ध्यान रहे, लौंग जब आप रखोगे पूजा की थाली में तो लौंग के साथ जो फूल आता है वो होना चाहिए। फूल नहीं हो तो अब उसको मत, फूल को निकालना नहीं है। लौंग फूल के साथ ही शिवलिंग पर चढ़ेगा। तो याद रखिए जब आप लौंग भी लो तो वो पूर्ण होना चाहिए, उसमें फूल लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो सामग्री की आपको आवश्यकता होगी वो है पान का पत्ता। आप चाहे तो 1 रख ले या 3 रख ले, पर आप पान का पत्ता अवश्य पूजा की सामग्री में रखिएगा। 3 से 5 पत्ते आप आराम से रख सकते हैं, क्योंकि पान बहुत सब सस्ते आते हैं, तो आपको आराम से आसानी से कम दाम में पान मिल जाएंगे। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी फल। आपको 5 फल लेने हैं। आप चाहो तो एक ही प्रकार के ले सकते हो या फिर आप चाहो तो अलग अलग प्रकार के भी ले सकते हो, जैसी आपकी शक्ति। आप चाहो तो 5 केले भी लगा सकते हैं, 5 संतरे लगा लो, 5 आम लगा लो। आप चाहे तो जैसे भी, आपको बस 5 फल रखने हैं। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी जो सामग्री है वो है नैवेद्य यानी कि मिठाई। आप मिठाई की आवश्यकता होगी। आप किसी भी अच्छी सी दुकान में मिठाई के शॉप पर जाके आप कुछ मिठाई खरीद कर ले आए, पर ध्यान रहे वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा जाता हो। जहाँ तक हो सके आप अच्छी शॉप से ही लेकर आनी है, क्योंकि आप ये पूजा के लिए भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण करोगे। इसके बाद आप सामग्री की आवश्यकता होगी वो है अगरबत्ती। अगरबत्ती जो आपके घर के मंदिर में ही आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, वो अगरबत्ती तैयार रखनी है। और साथ ही साथ आप माचिस भी रख लीजिएगा। आप सामग्री पहले से ही तैयार करके रख ले। ये तो हो गई पूजा सामग्री की लिस्ट जो गुरुजी ने अभिषेक करने के लिए हम सबको बताई। पर कुछ अन्य सामग्री की भी आपको आवश्यकता होगी, जैसे कि नारियल। नारियल जो स्वच्छ नारियल हो, यानी कि जटा वाला नारियल हो और जिसके अंदर पानी भरा हो। आप बजा कर देख लीजिएगा, आपको वही नारियल चाहिएगा और उसमें आपको मूली लपेट के कुछ भी दक्षिणा के रूप में चढ़ाना है। गुरुजी ने ये नहीं बताया है, पर गुरुजी पिछले साल जब सावन में उन्होंने जब पूजन अभिषेक करवाया था ऑनलाइन सावन शिवरात्रि में, तब वो चढ़ाए। तो इसीलिए आप भी ऐसे पहले से तैयार करके रख लीजिएगा। और आपको अलग से प्लेट में जो मैंने आपको सामग्री बताई, ये सारी आपको सामग्री अलग से प्लेट में जो भी काउंट करके रखनी है अलग से रखेगा। एक प्लेट में डोंगे में आप सब अलग से रख लें। और अलग से एक प्लेट आपको लेनी है जिसमें आपको कुछ अलग से चावल, जो चावल रखोगे प्लेट में अलग से, वो भी आखा होने चाहिए, क्योंकि शिव जी पर हमेशा आखा और पूर्ण चीज़ें ही चढ़ती है। थोड़े से फूल रख लीजिए, थोड़े से बेलपत्ते रख लीजिए, थोड़े क्वांटिटी में रख ले, ताकि जब भी पंडित जी कहे कि यहाँ पर आप है ना फूल चढ़ाइए गणेश जी की, जब पूजन कराएंगे, जो जब भी पूजन वगैरह में एक्स्ट्रा से कुछ चढ़ाने बोलेंगे, तो आपको ये सब सारी सामग्री चढ़ानी है। वो 7 फूल वाली 108 चावल के दाने वो सब नहीं चढ़ाने, ये आपको अलग से चढ़ाने होंगे। तो इसीलिए आप अलग से इस चीज़ की भी व्यवस्था करके बैठे। और 2 अगस्त को आप दिन में
शिवलिंग बनाएं। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पहले बना दो, ऐसा नहीं होता है। आप जिस दिन पूजा करोगे, यानी कि श्रावण शिवरात्रि 2 अगस्त को है, तो आपको 2 अगस्त में दिन में शिवलिंग बनाकर रख लेना है। जब आप शिवलिंग बनाएं तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च अवश्य मिला देना। अब आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई भी पूजन की कोई तिथि आती है या फिर गुरुजी जो उपाय बताते, उन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। आप जाके जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी रेगुलरली अपडेट्स आते हैं कि कब कौन सा विधान करना है। विशेष तिथियों का आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी उपयोगी, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।